बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, चांद चकोरा बीतला समैया के कवन निहोरा। नमस्कार, अचीवर्स जंक्शन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और सरताज की कहानी कहने का सिलसिला यहाँ पहुँचा है कि आज हम एक ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार की कहानी कहने जा रहे हैं जिसकी कहानी से गांव के उन लड़कों को एक जोश मिलेगा, जज्बा मिलेगा कि कैसे संघर्ष करते हैं और कैसे कठिनाई में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मुकाम की ओर, अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं अभिनेता अमरेंद्र शर्मा जी। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हुआ हमरा बुलैनी और बात कर रहा बनी हमारे बारे में, रसप्रिया के बारे में। देखिए, ई होला गांव से प्रेम। हम शुरुआत हिंदी में कहिए कैसे दो भोजपुरिया बैठेला तो अपन भाषा आ जाला, अपन परिवेश आ जाला, अचानक आ गई। वो स्वाभाविक बा, चूंकि पूरा दुनिया के लोग जुड़ल बा। ऐसे हमने के बातचीत पर अचीवर्स पर हिंदी में करें जा कि जे भोजपुरी प्रेमी बा, जरा भोजपुरी भाषा उतना समझ, लेकिन ओकरो तक बात ही पहुंचे कि भोजपुरी में एक्चुअली अमरेंद्र जी से बात करे के मतलब ही बा। आज देखिए मित्रों, रसप्रिया इन्होंने एक फिल्म बनाई है, छोटी सी फिल्म है 8-9 मिनट की, लेकिन वो बड़े फिल्मों से भी बड़ी फिल्म है। मैं एक फिल्म समीक्षक के रूप में बात कह रहा हूँ। मैंने भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिखा है, तो बहुत जगह जब फिल्मों में जाकर हम ठहरते हैं और कुछ मिलता नहीं है, निराशा होती है, तो वहाँ पर रसप्रिया जैसी छोटी फिल्म कुछ कहती है बात। और यह इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो गैर भोजपुरी भाषी हैं, जो लोग हमेशा भोजपुरी पर सवाल उठाते हैं, उनको भी जवाब मिले कि नहीं, फिल्में बन रही हैं भोजपुरी में भी। मैं भोजपुरी फिल्मों की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही हैं। हम केवल क्रिटिसाइज करें, मतलब जनक भजल खाली गरियावल, बहुत लोग दुकान खोल ले ओकर कामे बा गरियावल, उससे हट के हमने अच्छा खोजे के अच्छा करे की जरूरत बा। कैसे ई दिमाग में आए रसप्रिया बनावे के? बहुत पहले हम जब कालिदास रंगालय में नाटक करत रही, तो मंच आर्ट ग्रुप के साथ पंकज त्रिपाठी भैया के साथ हम जुड़ गए। विजय कुमार जी डायरेक्टर रहे, तो उनके साथ जब जुड़ा मैं, तो 3 कहानियों का मंचन हुआ था। फनी सोनाथ रेड्डी जी, ना जाने के इन्वेस्ट में, पंच लाइट और रसप्रिया। तो हमको उसी समय अब रेड्डी जी को पढ़ने के लिए मौका मिला, मुझे जानने का मौका मिला। तो उनकी लगभग सारी कहानियाँ और उपन्यास महिला आंचल, पहली उनका कृति जो पढ़ी थी मैंने, वो महिला आंचल था। तो महिला आंचल पढ़ा, उसके बाद पति परी कथा पढ़ा, और ये कहानी जो हम लोग किए थे, तो इसमें प्रेम कहानी जो था ना, वो मुझे बहुत टच कर रहा था अंदर से। तो मैं सोचा कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ बनाना है इस पे, लेकिन एक था दिमाग में कि अच्छी प्रेम कहानी है, तो एक रहता था मेरे अंदर। तो जब मैं बटोही बनाया, बटोही बनाने के बाद जब सबको पसंद आया, तो फिर था कि क्या बनाए इसके बाद। तो फिर मैं रसप्रिया पे मेरा ध्यान गया, तो फिर उसको फिर से पढ़ना शुरू किया। तो कई बार पढ़ा उस कहानी को कि इतनी गहरी कहानी है, इतने लेयर्स हैं उसमें, मैं म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट में उसको दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसका डर बना हुआ था, लेकिन जिद था कि नहीं, मुझे करना है इसको। तो फिर मैं इस पे इसका स्क्रीन प्ले बनाया कि इसकी जो प्रेम कहानी है, मैं सोचा कि इसको प्रेरित होकर लिखेंगे और प्रेम कहानी को बनाएंगे कि कैसे मृदंगिया और रंपतिया जी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और जैसे उसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ कि आत्मा के धरातल पे एक है दोनों, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, भटक रहे हैं। तो ये जो भटकाव था ना, ये जो उनके अंदर का जो एक एहसास था, जो प्रेम को मिलना ये नहीं मिलना, वो बड़ा खटकता था मुझे लगता था कि इन दोनों को पकड़ के लाऊं और मिलवा। कि जौन भागम भाग मुंबई के बाद जहाँ काम पावे के बहुत सारा तरीका बा,
बहुत टैलेंटेड लोग के भी काम ना मिलेला, तो वहाँ दोसर विकल्प ये बा कि ठीक बा तू काम ना देबो, लेकिन हमरा जब करे के बा तो हम करबे करब, हम बना के दिखाएम, अब तू देख हम का बनावतनी। अमरेंद्र जी वो रास्ता पर बाड़े। जब भी अमरेंद्र जी के साथ एगो इत्तेफाक बा, हमनी के बात करत आवत रहनी जा साथ में, तो ई बात पता चला सब बोले कि बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय के हम भी वही जी के 96 98 बैच यहाँ के हमारे सीनियर बने बड़े भैया बनी हमार। मैं हमेशा इनको फॉलो करता हूँ, इनको देखता हूँ फेसबुक पे हो गया, या जितना इनका ये क्या नाम है इसका, अचीवर जंक्शन। तो ये इंटरव्यूज वगैरह मैं देखते रहता हूँ। इनका गाना मैं गाया भी हूँ एक बार, दिन चोरावे ना आवेला उनका। हमका रील बनी ले हमरा इतना पसंद है ये गाना कि गाना के हम रील बना के आपको शेयर भी किया था। तो ये गाना भी बहुत कमाल लिखते हैं। हाँ, ये संजोग अभी नहीं बना है, अब बनेगा। हम मनोज भैया से हमारे खातिर गाना एकदम लिखी बिल्कुल लिखे। हम अमरेंद्र जी के देखे नहीं तो हमरा वो एगो शायर के बड़ा शेर याद आवे कि मैं भी सूरज हूँ अभी निकला नहीं, सिर्फ मुझ में भी कुछ मंजिलें हैं, सिर्फ मैं रास्ता नहीं हूँ, मैं भी सूरज हूँ अभी निकला नहीं। तो सी सूरज उगे के रास्ता में चल दिले बा कुहासा चमक हुई। ये सफर में कालिदास रंगालय में जो यात्रा शुरू हुई नाटक के, हम चूंकि संक्षेप में बात करते नहीं, हम लेके एक्चुअली प्रोफाइल पर हम बात ना करने की, सभी जानता कि अमरेंद्र जी अगर बहुत सारा फिल्म में मनोज बाजपेयी जी के साथ, पंकज त्रिपाठी जी के साथ, मतलब अपना क्षेत्र के दिग्गज लोग कई गो फिल्म आई। तो थोड़ा सा हम जर्नी के बारे में संक्षेप में जाने की चाह, इतना बड़ा बड़ा फिल्म करने के बाद कहाँ पर जाके, जैसे हम जोरम देखनी, जोरम में हम पहला बार जब जर्नी की केहू अपना हमारा पूरा पूर्वांचल हमें चमकत रहे, एगो थोड़ा लगाव ना होला कि अरे यापन के हुआ अपना बेतिया के, अपना भोजपुरी क्षेत्र के, आ जोरम की जो अभिनय रहे हमरा दिल पर दस्तक देलस, हम ओकरा लिखनी ओकरा के। तो जोरम के पहले की यात्रा आ जोरम के बाद की यात्रा को थोड़ा समझाने के आप सोचे। जोरम से पहले अगर जोरम ना मिल रही तो शायद हम या तो फिर से लौट के आगे थिएटर करत रहती जी। तो कहे कि ओकरा पहले हमरा लागे कि पता ना हम सही ट्रैक पे बानी कि ना, सालों से हम लागल बानी, काम आवता लेकिन हमारा मन लायक नहीं किया जब हम चाहता नहीं, तो हम तो ये करे नहीं किया कि बस कर रहा नहीं। तो ये जोरम के बाद हमारा खातिर बड़ा लकी साबित हुई कि जोरम अइला, काम अच्छा भाई, मनोज जी के बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ भी कही, और देवाशीष मखीजा जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से लगा कि नहीं ठीक है। बाकी करो पहले तो हम सिनेमा कैले बनी जे हमारे हमारा जहाँ पे ध्यान बा पहला बार 2008 में, चूंकि वही क्षेत्र में आदमी बात नजर तो रहेला, जोरम में उतर के आई चीज, लेकिन ओकरा पहले से 8 से यात्रा शुरू हो गई। जोरम तो हाँ देखे हमारा बजा कितना सर भाई, ये 3 साल होता नहीं, ये 22 के है, 22 2 साल होता जोरम। 8 से लेके 22 तक की यात्रा कैसा रहल, काहे कि जन एगो बात है जन कि हम दौड़त खाली दौड़ते बन कि कहीं पहुंचो तो बन, हमेशा इस संसे कि कहीं पहुंच दौड़त हनी खूब आ पहुंचत कहीं नहीं थी, काजे नहीं पहुंचम कि ना, जो संशय रहेला वो कई बार कहला कि बैग गियर देला कि लौटा बेटा इतार की लाइन नहीं के, कब कब इहो आदमी सोचे लगे हम कलाकार हई का हई कि ना, वो बाकी ना पोटेंशियल आसपास के भी बहुत सारा लोग बा, कुछ लोग इनकरेज करेला, कुछ लोग डेवलाइज करेला, हतोत्साहित भी करेला, खुद अपन मन भी दोनों डायरेक्शन में चलेला कई बार। ये सब यात्रा के ये ढंग से देखे के चाहता है कि जे लोग भी आवत है क्षेत्र में ओकरा एक ऊर्जा मिले कि वो यात्रा के दौरान का भई, कैसन कैसन काम मिलल, और उसमें मन में का चलत रहे। हाँ, जब हम थिएटर करके पटना थिएटर कर रहा था तो वहाँ थिएटर किया, उसके बाद फिर मैं कालिदास रंगालय से कलकत्ता चला गया, यहाँ मंचाट ग्रुप में था, तो हम लोग घूम घूम के नाटक करते रहे। तो फिर मैं कलकत्ता चला गया, उषा गांधी जी के ग्रुप रंगकर्मी में, वहाँ पे एपेक्ट्री ज्वाइन किया, वहाँ पे 2-3 साल तक वहाँ पे रहा, 2.5-3 साल था।
और उसके बाद फिर मैं साहित्य कला परिषद रेपेट्री आ गया दिल्ली। दिल्ली नाटक नहीं किया था, सबसे पहले मैं भाग के आया था दिल्ली, तब पटना गया था मैं, कालिदास रंगाली ज्वाइन किया था। तो उस समय मैं ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं हूँ, IAC में एडमिशन लेके निकल हाँ, गया। 10+2 पे होगबे कर लो एडमिशन। तो ऐसे था, वहाँ से फिर आया, मैं साहित्य कला परिषद रेपेट्री ज्वाइन किया, वहाँ नाटक किया। NST में नहीं हुआ मेरा, 2 बार ट्राई किया, तो फिर मैं मुंबई रुक किया, वहाँ गया। तो वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई जानने वाला मेरा नहीं था। हमारे 4-5 दोस्त यार थे जो हम साथ में दिल्ली से गए थे, तो उनको भी नहीं पता था। तो लेकिन मेरा ये था कि मैं भागता था, खोजता था कि कहाँ काम होगा। फोटो वोटो उस समय हार्ड कॉपी चलता था, मेल का कोई सिस्टम नहीं था कि मेल कर दीजिए, कुछ नहीं था। तो ऐसे ऐसे भागता रहा, जो मिलता रहा कर लिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि टाइम जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये भी जानता था कि टाइम लगता है, बहुत सारे जितने दिग्गज एक्टर हैं सबको लग रहा है, मनोज जी से लेके हमारे जो सीनियर्स जितने रहे। तो इस तरह से करके जब नहीं हो रहा था तो कभी कभी लगता था कि छोड़ देते हैं यार, छोड़ ही देते हैं। ऐसा कौन सा कलाकारी जो भूखमरी में रहा था। तो बड़ा टिस रहता था, दुख होता था, घर वालों का भी फोन आता था कि अब छोड़ दो, क्या करता रहो। लेकिन छोड़ने का मन ही नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। बहुत बार अकेले में बैठ के, और ज़्यादातर मैं बाथरूम में जाता हूँ तब रोता हूँ बैठ के। तो उसमें मैं कई बार रोता रहा कि ना हुई का, अब ना हुई का, कैसे तो ये बहुत कुछ चलेला, सबके साथ भइल बा। ये बतवा हमरा हमेशा रहे कि ना, ये तो चीज़ सबके साथ हुआ है, लेकिन लगे रहना है, लगे रहोगे तो मिलेगा भी। और खाली लगे नहीं रहना कि भाग रहे हो, काम आ रहे हो, उसके साथ साथ आप अपना रियाज करते रहो, आप काम अपने ऊपर करते रहो। जैसे एक्टर लोग रियाज नहीं करता है, उनका प्रैक्टिस नहीं होता, रियाज सिंगर लोग करता है, लेकिन एक्टर लोग बस भाग रहा है कि काम है। तो मैं बोला नहीं, एक्टिंग का भी रियाज होना चाहिए। तो मैं एक हारमोनियम रखा हूँ जो 98 में ही खरीदा था, कालिदास रंगाली था, तो कलकत्ता से वीणा का जो आता था उस समय, तो वो अभी भी रखा हूँ। बाकी उस समय का कोई चीज़ हारमोनियम एक्टिंग के रियाज में ना, एक बार मन में आ जाए कि तनी संगीत सीखता नहीं, वो सीख लेता नहीं। एक बार मन लगता है कथक सीख ली, इस सब मन में हमेशा रहे, तो वो खरीद लेने। लेकिन थिएटर खूब करी सन तब, तो रियाज ना हुई। लेकिन सरगम हम शुरू से जब भी मौका मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा आलाप हो जाए, कुछ सुन ली, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम अपने गा देते हैं। हाँ, गा ही करते हैं अपन गा। हाँ, रसप्रिया गा देते हैं। बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, चांद चकोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, देखते निरेखते बीतेला पल छनवा, अधर हिलत नाही होखत मिलनवा, खगवा के भाखा खगैया बूझे कोरा, खगवा के भाखा खगैया बूझे कोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला
समैया के कवन निहोरा। 2 दशक बीत गई, 2 दशक 2.5 दशक हो गई अभिनय की यात्रा में। जहाँ तक अभी यात्रा पहुंचल बा, हम तो कहबे करें कि मैं भी सूरज हूँ अभी निकला नहीं। का लगा था अब का अमरेंद्र जी के प्लानिंग बा, कौना के तरी काम करे बा, लेकिन बहुत कुछ तो में डिस्क्लोज करे के अथी ना होला, बहुत कुछ काम बा के जब हो जा पाक जाओ इमेच्योर्ड होके तो प्लानिंग के कोनो डिस्कस ना। लेकिन एगो ए 2.5 दशक में बहुत कुछ चेंज हुई बा। अभिनय के तरीका बदल गई, ऑडिशन के तरीका बदल गई, कास्टिंग के तरीका बदल गई, सिनेमा बदल गई, सिनेमा के प्लेटफॉर्म बदल गई। तो उनमें अपना के जो अपडेट ना कैलस वो आउटडेटेड हो गई। इनमें का तैयारी चलता है? तैयारी ये चलत है कि जैसे कि अभी जो फॉर्मेट में हम बने फॉर्मेट रहे कि हमारे जैसे कि म्यूजिक वीडियो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हमारा मन रहे कि म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट में एक कहानी दी। और कहानी ऐसे ना बहुत सारे लोग बनावेला, वो कहानी ऐसा रहो कि सच में फिल्म के वो कहानी है। जैसे फिल्म में एंडिंग होला, फिल्म के शुरुआत होला, फिल्म के मध्यांतर के समय तक जो कहानी मतलब एक लय जो होला फिल्म के, वो हिसाब से हम कहानी बनाई और बिल्कुल म्यूजिकल फॉर्मेट में उनमें गाना रखी और उतना ही टाइम पे ख़त्म कर गई वो कहानी। काहे कि देखनी कि रील्स वगैरह जो लोग बनावता और बहुत कम समय में देख के ख़त्म कर रहा है। हमें लगा कि समय कम बा लोग के लगे 3 घंटे या 2.5 घंटा सिनेमा हॉल में जाके तो हम कहे ना वो फॉर्मेट में के लोग पसंद करें कि आर्टिस्टिक वे में एक आर्टिस्टिक भी हो और कमर्शियल भी हो, वो दोनों टेस्ट मिल जाए। तो वो लिहाज से हम सोचनी और वही हम बनावट शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट भी हम बनाए, समझ लिए रोबा से ना बताएं तो केकरा से बताएं। लौंडा के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। एक लौंडा के ऊपर एक कहानी बस सृजन के ऊपर के। तो वो आदमी सृजन होला तो सृजन होने से पहले का प्रोसेस से गुजरे के पड़े प्रसव का भाव कर सृजन के। तो वो पर बात यही टाइप के रहे लेकिन कमर्शियल रहे। कहानी वैसा नहीं। तो ऐसे ऐसे कहानी चल रहा बा और बहुत लोग हमरा कहते कहानी अब अप्रोच भी कर रहा बा कि एक बनावे जा रहा। तो ऐसे ऐसे आ रहा है और ऐसे ही प्लानिंग है। बाकी सिनेमा करना है वो नहीं कर। अभी तक यात्रा के कोनो ऐसा छटपटाहट या टीस या बेचैनी रह गई बा जरूर चाहता नहीं कि हम दर्शक से कहीं साझा करें? टीसी बाकी मतलब हम चाहते हैं कि लोग जो ना खाली हल्ला ना करो, काम करो, अच्छा चीज़ के सुनो। अब पूरा जो चीज़ बा जो अच्छा नहीं खेल लगा ओकरा के ना लिखो कि हमरा खराब लगा तो वो एक तरह से प्रमोशन होला ओकरा के दबा दे, ओकरा के चर्चे ना करे कि खराब लगा। बिल्कुल कहीं कि वो कह के प्रमोशने ओकर कर रहा है, बल्कि वो कंटेंट के बार-बार नाम लेके गानवा के नाम लेके ओकर प्रमोशन कर। बहुत लोग देखे नहीं कि जो पसंद नहीं थे ओकर फोटो वगैरह जो रहला ओकरा के शेयर कर दिलो भाई देखी लोग और मैं 50 चीज ओकरा बुरा भला लिख लो ना, वो प्रमोशन छोड़ दी ओकरा के वो एनर्जी लगाई अच्छा चीज के प्रमोशन में। वो बोले वही पे लिखनो ओकर चर्चा ना करी खराब कहां बा करे दी। इंडस्ट्री खराब अच्छा ना होला। हर इंडस्ट्री में हर दौर में हर इंडस्ट्री में अच्छा सिनेमा बनल बा, बुरा सिनेमा के दौर रहल बा। अच्छा कोई इंडस्ट्री मराठी इंडस्ट्री में भी आप जाएं तो वहाँ भी एक समय पे बहुत वो गंदा उस तरह का रहा है। साउथ में अब चले जाइए बहुत बना है लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं उस समय दौर में। अब ना ये शोर ज्यादा भाई तो बार-बार हम लिख ले बनी बात एकर शोर ना होके चले दियो करे के तो चल ही बनल ना बंद काहे बंद होके बैलेंस रहे के चाहिए। हाँ लेकिन डाउन रहे हाई तनी ऑफ हो जाए तो अच्छा बाटे। अभी अमरिंदर जी के कौन चीज किक देता, कौन चीज प्रेरणा देता कि ना ठीक बा जोश से भर ले बा कि ना काम करत रहे? मतलब अभी जो प्यार मिल रहा बा हमरा रवे जो हमरा के बुला के हम बैठेले बनी प्यार से कम बता जहाँ भी जा रहा बनी लोग बहुत तारीफ कर रहा बा। इज्जत जो मिल रहा बा पैसा तो कमा ले कमाई भी करे लेकिन जो इज्जत मिल रहा बा ओकरा के हम सब में बयान नहीं कर सकते। तो ये किक हमारे मार रहा है।
कि कमाल हो। बहुत शुभकामना बा अमरेंद्र जी। अभी शुरुआत भइल बा। ऐसा ने कि तमाम दर्शक लोग से हम निहोरा करब कि जे भी कलाकार एठन से आवता टंगरी खींचल कम के कि जौना वो मेंटल, हम बार बार कहनी, जौन मेंटल ट्रॉमा से गुजरेला ना, जब 10 साल 15 साल घर छोड़ के, घर के लोग भी सपोर्ट कई बार बंद कर देला कि इतना दिन ले पैसा दी, और वो फिर भी अपना जिद पर यही प्यार खाती, यही सम्मान खाती, पैसा जब आई तब आई, वो लड़त रहेला। ऐसा में रुआ सपोर्ट की जरूरत बा, रुआ स्नेह की जरूरत बा, रुआ प्यार की जरूरत बा। अच्छा काम के प्रचार करी और तब जाके अमरेंद्र जी जैसे बहुत सारा लोग निकल के आई आ रुआ जन चाहता नहीं दिल से कि वो ढंग के कंटेंट मिले, वो कंटेंट आई। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी। आप लोग बोला नहीं, इमोशनल बने हम। थैंक यू सो मच, लव यू मनोज जी। थैंक यू। आप लोग सुन रहे होंगे, मतलब जब ये रिकॉर्ड हो रहा है उसके बाद तो आप सुनेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सुनिए और राजप्रिया देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, गागर में सागर बाई फिल्म देखी, प्यार मोहब्बत दी। अगला प्रोजेक्ट जल्दी आ रहा है अमरेंद्र जी की।